हेलो एंड वेलकम टू आईफा इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। वीडियो चालू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग, राइट। यहाँ पर हम जो भी बात करने वाले हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से है, प्योरली मेरा पर्सनल व्यू है। किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट्स में कितनी ताकत होती है। अगर आप केवल चार्ट्स ही देखेंगे तो आपको कभी कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट में वही होता चला है जो चार्ट पे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपने ये स्किल्स अपने आप में डेवलप करी है तो आप विन विन सिचुएशन में रहने वाले हैं, ठीक है। इसको इस स्किल को, चार्ट रीडिंग स्किल को सीख के आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, सभी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं अपना कुछ पर्सनल व्यूज़ आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, लेकिन उसमें कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं होती है। स्टॉक का नाम मुझे इसलिए लेना होता है क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या चीज़ बन रही है, क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, तो वो सब के बारे में डिस्कस करने के लिए मुझे चार्ट उस स्टॉक का खोलना ही होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल जाके आप उसमें बाइंग या शॉर्टिंग कुछ भी कर लें, ठीक है। प्योरली एजुकेशनल वीडियो है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कंटिन्यू रखें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले मैं निफ्टी में अपना व्यू आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। देखो, निफ्टी यहाँ पर काफ़ी, आप देखोगे ना, इसको अगर आप आरएसआई के साथ कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि कितनी बड़ी तेजी यहाँ पर हमको यहाँ पर निफ्टी में दिख रही है, ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा करेक्शन दिख रहा है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, थोड़ा सा अगर आप इसे आरएसआई के साथ कोरिलेट करोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ से निफ्टी में जो तेजी हुई है, हालांकि उससे पहले भी तेजी हुई है, लेकिन मैं अभी यहाँ से बात करता हूँ। अगर यहाँ से यहाँ निफ्टी पहुँचा है तो आप देखो कि आरएसआई इसके ऊपर ही पहुँचते पहुँचते ओवरबॉट सिचुएशन में गई है यहाँ तक, ठीक है। प्राइस कहाँ से कहाँ चले गया है, राइट। इस बीच में कभी भी आरएसआई जो है इन लेवल्स पे नहीं आई है जहां अभी खड़ी है। तो आप देखोगे कि इस टॉप से, इस चार्ट को अगर आप दो भागों में डिवाइड कर दोगे, इधर जो ये वर्टिकल लाइन है इसके लेफ्ट में और राइट में, तो आप राइट में देखोगे कि यहाँ से टॉप से जो करेक्शन है उसमें आरएसआई जो है ये ठंडी हो गई है, यानी आरएसआई जो है काफी नीचे आ गई है। तो ये नेक्स्ट बिग अपमूव से पहले ऐसा जनरली होता है, ठीक है, ऐसा मैंने देखा है। तो आप देखोगे कि आरएसआई कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ये देखो, आरएसआई यहाँ से चलना चालू हुई और उसके बाद इतनी बड़ी तेजी हो गई और आरएसआई यहाँ से टॉप पे पहुंची है, ठीक है। इस बीच में कहीं भी ये बॉटम नहीं लगा है जो अभी आरएसआई जिस बॉटम पे खड़ी है, ठीक है। और अब आप देखो कि यहाँ टॉप से केवल इतने से वीक में आरएसआई इतनी करेक्ट हो गई है। तो ये समझने वाली बात है कि ये जो प्राइस एक्शन है ये आरएसआई को ठंडा करने के लिए किया गया है, ठीक है। यहाँ आरएसआई जो है फिर जब सर उठाएगी तो आप सोचो कि फिर जो बड़ी तेजी होगी वो कहाँ तक जाएगी। तो ऐसा मुझे चार्ट पे दिख रहा है। लेकिन अब सबसे पहले हमें मंथली चार्ट, फिर वीकली, फिर डेली देखना चाहिए। अब देखो, अगर मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो मुझे कोई रिवर्सल साइंस तो देखने चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, इसे फॉलिंग वेज पैटर्न भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये फॉलिंग वेज पैटर्न है, इसको आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। और ये यहाँ पर ये जो इसका बॉटम है, आप ये देखोगे 22,590 ये यहाँ तक कहीं टच कर सकता है, क्योंकि ये जो यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है इसका नया बॉटम जो है वो यहाँ कहीं लग सकता है इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए, इस फॉलिंग वेज पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए। तो ये फिगर आता है 22,590 के आसपास। तो यहाँ कहीं से प्राइस वापस रिवर्स होना चाहिए। तो ये एक कंप्लीटली रिवर्सल पैटर्न है जो वापस ट्रेंड कंटिन्यू करेगा जो अपसाइड चल रहा था पहले।
ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा रहने वाला है। अगर जो लोग यहाँ पर ट्रेड लेते हैं या कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो है कोई पोजीशन बनाता है या हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई रिवर्सल बन रहा है, तो यहाँ पर कितना छोटा स्टॉप लॉस इसके नीचे क्लोज होना चाहिए बस। तो इसके नीचे क्लोज होगा तो ये पैटर्न हो सकता है कि फेल हो जाए, या फिर उसके अगले दिन कोई बुलिश कैंडल बने और फिर वापस इस पैटर्न के अंदर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके का रिवर्सल जो है यहाँ कहीं हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ हमको नज़र रखनी चाहिए। ये मेरे ख्याल में मेक और ब्रेक पॉइंट रहने वाला है निफ्टी के चार्ट पर। और मैंने आरएसआई से आपको कॉरिलेशन बताकर ये समझाने की कोशिश की है कि निफ्टी वापस अपना ट्रेंड जो है कंटिन्यू कर सकती है। तो ये थी निफ्टी की बात। अब बढ़ते हैं आज के जो 10 स्टॉक्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे कि इन स्टॉक्स में मुझे क्या दिख रहा है और आप लोगों को क्या देखना चाहिए, क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊंगा यूनियन बैंक के बारे में। देखिए यूनियन बैंक का हम चार्ट खोल लेते हैं यहाँ पे, राइट। सीधा मैं आपको यहाँ पर वीकली चार्ट पे ले आता हूँ। देखो वीकली चार्ट पर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है आपको, ठीक है। और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की इसी जगह मुझे क्यों ये यूनियन बैंक अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रेल लाइन ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पर जो है ट्रेल लाइन ब्रेकआउट हो सकता है और उसके बाद प्राइस मुझे लगता है कि वापस नीचे नहीं आएगा अगर ये ट्रेल लाइन ब्रेकआउट होता है और इसके ऊपर जाके प्राइस क्लोज करता है। तो छोटा सा स्टॉप लॉस ये रहने वाला है। उसके बाद बड़े टारगेट्स आप कैलकुलेट करो खुद से कि इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के कितने बड़े टारगेट्स हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो ये चार्ट पे मुझे अच्छा लग रहा है यूनियन बैंक। आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए कि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो कैसे आपके एनालिसिस से मेल खाती है। आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहने वाला है। ये जो ट्रेल लाइन यहाँ पर ब्रेक होगी 118 रुपये 60 पैसे 70 पैसे के ऊपर, तो उसके बाद मुझे लगता है कि बड़ी तेजी हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है यूनियन बैंक में। तो यूनियन बैंक आपके रडार पर रहना चाहिए। दूसरा स्टॉक है बर्जर पेंट्स। सिंपल बर्जर पेंट्स के चार्ट पर आ जाते हैं हम। यहाँ मैं सभी लाइनें डिलीट कर देता हूँ, राइट। देखो यहाँ पर मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर आपको दिख रहा है कि अब ट्रेंड था, फिर ये कंसोलिडेशन मोड में चला गया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जिसको बार बार प्राइस रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से वापस रिवर्स करना चाहिए, ये हमको सपोर्ट देखने से लगता है। अच्छा, सपोर्ट कोई, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सपोर्ट कोई प्राइस नहीं होता है, एक जोन होता है हमेशा। ये देखो आप, इस तरीके से एक जोन होता है जहाँ प्राइस आके वापस ऊपर की तरफ जाता है। तो ये एक सपोर्ट जोन यहाँ पर बन गया है बर्जर पेंट्स में, राइट। अब मैं सीधा आपको डेली चार्ट पर आ जाता हूँ। और यहाँ पर जो है मुझे क्यों लग रहा है कि काफ़ी लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं रेगुलरली उन्हें समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर बिल्कुल बॉटम में सपोर्ट पर यहाँ पर क्या बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आप देखोगे तो सपोर्ट पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और इस जो नेक लाइन है उसके पीछे काफ़ी उसके पहले जो है काफ़ी कंसोलिडेशन यहाँ पे हो चुका है। तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट भी काफ़ी बड़ा हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा। सबसे बड़ी बात यह है, मैं जो भी स्टॉक्स आप लोगों के लिए डिस्कस करता हूँ या लेकर आता हूँ वो सभी स्टॉक में स्टॉप लॉस हमेशा छोटे रहने चाहिए। तो छोटे स्टॉप लॉस वाले ही स्टॉक मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूँ और वही स्टॉक मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन बॉटम ऑन डेली चार्ट्स विद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और थोड़ा सा आप इसको अगर शार्प करोगे
तो यहाँ पर आप ट्रेल लाइन भी मार्क करो, फिर उसके बाद ट्रेल लाइन ब्रेकआउट पे आप एंट्री बना सकते हो। तो ये सभी चीज़ें आप खुद प्लान कर सकते हो। मैं यहाँ पर कोई आपको बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्टॉक पकड़ सकते हो। ठीक है, हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो कितना सटीक है, तो सभी टाइम फ्रेम्स को मिलाकर हमारा एनालिसिस होना चाहिए। तो ये था दूसरा मजबूत स्टॉक बर्जर पेंट्स। तीसरा स्टॉक है संवर्धन मदरसन सुमी। मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है अभी बहुत ही अच्छे वैल्यूशंस पे अवेलेबल है। ये देखो, ये मैंने मंथली चार्ट कर दिया है, सभी लाइंस में डिलीट कर देता हूँ। सिंपल एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पे। ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। देखोगे कि प्राइस ने यहाँ पर 2 बार रेसिस्टेंस क्रिएट किया, उसके बाद फिर इसे फाइनली ब्रेकआउट किया और वापस ये रीटेस्ट करने यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर हमको क्या देखना होता है, यहाँ पर ये रीटेस्ट सस्टेन रहेगा कि नहीं रहेगा, कि वापस प्राइस नीचे आ जाएगा। तो हमें दूसरे जो छोटे टाइम फ्रेम पे वहाँ पर हमको रिवर्सल साइंस देखने चाहिए। तो आप देखोगे कि यहाँ पर वीकली कैंडल बना है, जो कि एक रिवर्सल कैंडल बना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लियरली शो कर रहा है कि ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अगर इस कैंडल का हाई टूटता है, 132 रुपये 20 पैसे का हाई टूटता है, तो ये ऊपर की तरफ यहाँ से रिवर्स हो सकता है और ये एक वीकली चार्ट पर रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये डाइवर्जेंस भी आपको दिखाई देगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस जैसी सिचुएशन भी दिखाई देगी। पार की नज़र होनी चाहिए कि चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर लो। ये देखो, आप यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और यहाँ पर आरएसआई ने जो है इस लो के बाद में यहाँ पे हाई मारा है। तो यहाँ पर जो है प्राइस के साथ आरएसआई का डाइवर्जेंस बन रहा है और जैसे ये ट्रेल लाइन टूटती है तो 133 रुपये के ऊपर मुझे लगता है कि ये स्टॉक फाइनली रिवर्स हो जाएगा और इस स्टॉक पर आपको नज़र रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक भी छोटे से स्टॉप लॉस पे अवेलेबल है और ऊपर की तरफ बड़े टारगेट्स हमको देखने को इस स्टॉक में मिल सकते हैं। तो संवर्धन मदरसन सुमी एक अच्छी कंपनी है और इस पर भी आपको फोकस रखना चाहिए। फोर्थ स्टॉक है इंडिगो। वैसे भी कुंभ के कारण इस कंपनी को काफ़ी अच्छा बिजनेस मिला है और ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है। यहाँ पर सिंपल एक एनालिसिस करूँगा मैं आप लोगों के साथ में, कुछ लाइंस ड्रॉ करूँगा, उससे आपको पता लगेगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, ये लाइंस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। ये देखिए, ये लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, राइट। एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, पीछे अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। ये कंसोलिडेशन उसके बाद में यहाँ पर किया, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन के दौरान कोई ना कोई पैटर्न जरूर बनता है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है। तो आप देखो, ये बिल्कुल ब्रेकआउट से पहले ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया है मैंने। ये स्टॉक जो है 4565-70 के ऊपर इस स्टॉक में ब्रेकआउट हो जाएगा और बड़ी तेजी हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रख सकते हो। सिमेट्रिकल ट्राइंगल प्लस प्रीवियस अप ट्रेंड प्लस गुड फंडामेंटल प्लस कंसोलिडेशन प्लस बिफोर ब्रेकआउट, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर इस स्टॉक की विशेषताएं बता दी है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी अच्छे रिटर्न्स आपको आने वाले समय में दे सकता है अगर आप खुद से अच्छे से एनालिसिस करें तो। पांचवा स्टॉक है जीएसडब्ल्यू एनर्जी। सिंपल मंथली चार्ट करूंगा मैं यहाँ पे। मंथली चार्ट करूंगा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये स्टॉक यहाँ पे यहाँ तक का हाई लगाया, उसके बाद ये कंसोलिडेशन मोड में चले गया, उसके बाद इसने यहाँ से
फिर ब्रेकआउट लिया, अब ट्रेंड कंटिन्यू किया। अब यहाँ पर क्या बात आती है, रिसेंटली अगर आप इसको देखोगे तो ये यहाँ पर इस तरीके से लगाता हूँ मैं आपको, थोड़ा आपको ये, अगर मैं ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे लगाता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये गोल्डन रेशो 61.8% के आसपास से रिवर्सल कैंडल बना रहा है। रिवर्सल कैंडल बना रहा है मंथली चार्ट पर, हालांकि अभी मंथ खत्म होने में टाइम है, लेकिन इसको आप वीकली करोगे तो वीकली पर भी रिवर्सल पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको। ये रिवर्सल पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग, राइट। और इम्पॉर्टेंट लेवल पे कोई भी पैटर्न इम्पॉर्टेंट लेवल पे बनता है तभी उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि गोल्डन रेशो पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी में बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है वीकली चार्ट पर। उसके बाद आप डेली चार्ट पर आ जाओ, और हमारा एंट्री क्राइटेरिया हमेशा इस तरीके का होना चाहिए कि हमें जो है छोटा सा स्टॉप लॉस रहे और बड़ा टारगेट मिले। अब डेली चार्ट पर मेरे लिए और भी अच्छे साइंस यहाँ पर दिख रहे हैं कि यहाँ पर देखोगे प्राइस लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, और आरएसआई के जो बॉटम्स है वो हायर बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो आप देखो कैसे कोरिलेट किया है मैंने, मंथली वीकली डेली सभी टाइम फ्रेम पर कितना अच्छे से कोरिलेट किया है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को कोरिलेट करिए, और अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो इन सब चीज़ों को, इन स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम इन सब टाइम फ्रेम्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो 9461130303 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं सीखने के बारे में। तो यहाँ पर आप देखोगे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, और ये जब ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हो जाएगा 517-18 रुपए के ऊपर, ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हो जाएगी शॉर्ट टर्म की, तो मुझे लगता है कि ये छोटा सा स्टॉप लॉस रहने वाला है, और बड़े टारगेट्स हमको यहाँ पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी में मिल सकते हैं, यानी ये टॉप जो है वापस हमको देखने को मिल सकता है। तो 5 स्टॉक आज हमने अभी आपके सामने डिस्कस किए हैं, यूनियन बैंक, बर्जर पेंट्स, संवर्धन मदरसन सुमी, इंडिगो और जेएसडब्ल्यू एनर्जी। इन 5 स्टॉक्स का एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। छठा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली आपको आपके लिए वैल्यूएबल रहने वाली ये चीज़ें। यहाँ पर आप देखो कि एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, काफ़ी रेसिस्टेंस यहाँ पर फेस किया है बजाज फाइनेंस ने, और कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, मतलब सातवीं बार में जाके ब्रेकआउट किया है। तो आप ये सोचो ये ब्रेकआउट कितना पावरफुल हो सकता है, राइट। और ये क्योंकि मंथ की कैंडल है, अभी रनिंग है तो क्लोज नहीं हुई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके की कैंडल बन रही है, मुझे लगता है कि ये अच्छी कैंडल्स यहाँ पर बन रही है। ये आप देखोगे वीकली चार्ट पर भी एक हेल्दी कैंडल बनी है, फिर एक बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है, और फिर एक अच्छी सी कैंडल यहाँ पर वीकली चार्ट पर हमको दिखाई दे रही है। अब मैं डेली चार्ट पर आ जाता हूँ, सिंपल ये ट्रायंगल पैटर्न लगा देता हूँ। आप ये देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि 8,000 रुपये के आसपास है, अगर इस रेसिस्टेंस पे आके प्राइस कंसोलिडेट करता है तो कोई ना कोई पैटर्न बनाता है, ऐसा मैंने आपको बोला है। और इस जो ट्रायंगल पैटर्न है, मुझे लगता है कि ये जो बॉटम है, जो बॉटम का प्राइस है 8,265.70 के आसपास, यहाँ के आसपास से प्राइस रिवर्स हो जाना चाहिए ऊपर। मुझे लगता है कि यहाँ ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा और फिर प्राइस हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो बड़ी तेजी हमको बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकती है। और अगर ये एंट्री पॉइंट रखते हैं तो लास्ट लो जो कि ये रहने वाला है 8,197, तो टारगेट के मुकाबले स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहने वाला है, क्योंकि ये अभी खुले आसमान में निकला है ये शेयर। तो इसमें बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो बजाज फाइनेंस भी ऑफ कोर्स आपके रडार पर होना चाहिए। अगला स्टॉक है वेदांता। वेदांता स्टॉक जो है सिंपल, यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, इसे ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके प्राइस ऊपर जा रहा है। अभी मैं रिसेंटली ऊपर की जो है वो एक ट्रेन लाइन यहाँ मार्क कर देता हूँ। आपको क्या दिखता है यहाँ पे, दिखेगा कि सारे कितने सारे मंथ से ऑलमोस्ट, मतलब 9 से 10 महीने में ये स्टॉक बार बार इसके आसपास आता है, फिर ऊपर जाके क्लोज कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये प्राइस यहाँ पर नीचे नहीं आना चाहता है, ये इसका प्राइस बिहेवियर है।
जो हमको समझ में आता है। ठीक है, वीकली चार्ट पर भी आपको दिखाई देगा कि ये रेसिस्टेंस पर जो है एक बॉक्स के अंदर जो प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, और इस दौरान यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, ये बॉक्स बन रहा है, यहाँ पर आप देखोगे बॉक्स बन रहा है। ठीक है, और इस बॉक्स के बॉटम में हमको ये स्टॉक मिल रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई वीकली चार्ट पर। अब मैं आ जाता हूँ डेली चार्ट पर। अब डेली चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये फॉलिंग वेज पैटर्न जो ये शो कर रहा है कि ये कंसोलिडेशन जो है अब तक इतने महीनों से चल रहा था, ये कंसोलिडेशन यहाँ पर खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर देखो आप, ये फॉलिंग वेज पैटर्न बनाए और इसे ब्रेकआउट करने की स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। देखो, इस लास्ट वर्किंग डे को ब्रेकआउट करने की कोशिश करी बट ब्रेकआउट नहीं हो पाया, और अगर इस कैंडल का हाई टूटता है तो मुझे लगता है कि बड़ी तेजी, जी हाँ, वेदांता में बड़ी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। ये पहला टारगेट तो ये ऊपर फर्स्ट रेसिस्टेंस है वो होगा, और उसके बाद ये भी खुले नीले आकाश में आ जाएगा। तो ये स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। बहुत अच्छा चार्ट मुझे वेदांता का यहाँ पर लग रहा है। 7 स्टॉक हो चुके हैं, 8वां स्टॉक है KEI इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक बहुत बड़ा स्टॉक है और बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है। ठीक है, आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, और इस अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हमको देखने को मिला है। मैं वीकली चार्ट कर देता हूँ और यहाँ पर 2 लाइंस ड्रॉ करूंगा और आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो क्या है ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है जो कि वीकली, मंथली, डेली सभी टाइम फ्रेम्स पर बन रहा है। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है और हमको ये बिल्कुल बॉटम में मिल रहा है ये स्टॉक। आप देखो यहाँ पर बेवकूफ बनाया इसने और प्राइस को नीचे ब्रेक डाउन करके क्लोज किया, लोगों को डराया, और फिर यहाँ पर जो है पियर्सिंग पैटर्न बना के प्राइस ने पॉजिटिव इंडिकेशन दे दिए हैं। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से ये प्राइस जो है यहाँ तक जाएगा और फिर ब्रेकआउट करेगा और रीटेस्ट करके फिर बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। आप खुद से कैलकुलेट कीजिए कितना बड़ा टारगेट हमको KEI इंडस्ट्रीज में मिल सकता है। तो निफ्टी से लेके अभी तक मैंने जो स्टॉक शेयर किए हैं वो सभी रिवर्सल पॉइंट पे खड़े हैं और छोटे स्टॉप लॉस पे आपको अवेलेबल है। नवा स्टॉक है ट्रेंट। स्टॉक भी बहुत ही अच्छा लेवल, जो है अच्छे लेवल पे खड़ा है। आप देखोगे यहाँ से स्टॉक चलना चालू किया, यहाँ से आप देखो कितने रुपए, 1850 रुपए के भाव से स्टॉक ने हाई लगा दिया 8350 के आसपास। 1850 का स्टॉक 8350 चल जाता है और यहाँ पे आप RSI देखोगे पूरी की पूरी ओवरबोट जोन में है। ठीक है, ओवरबोट जोन में है, यानी ये नीचे नहीं आई RSI, प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और आप देखो कि प्राइस उसका आधा भी करेक्ट नहीं हुआ है और यहाँ पर RSI जो है पूरी करेक्ट हो गई है। तो अब आप सोचो कि जब ये नई तेजी इस स्टॉक में बनेगी तो कितनी बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अब इस चीज के लिए प्राइस भी तो रिवर्सल शो करना चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर आप लोगों के सामने ये 2 लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ जो आपको इसका रिवर्सल बता देगी कि हाँ ये स्टॉक रिवर्स हो सकता है। ये देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है एक सुपर डुपर बुलिश फ्लैग पैटर्न, और इस फ्लैग पैटर्न के बॉटम पे हमको ये स्टॉक अवेलेबल हो रहा है। और यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बनी है, सबसे बड़ी बात है एक डोजी कैंडल बनी है, रिवर्सल कैंडल। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटता है बिना इस कैंडल के लो तोड़े तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये चार्ट हो जाएगा और 5168 के ऊपर इस कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस वापस इस चैनल में आ जाएगा और ये ऊपर तक की जो ट्रेंड लाइन है वहां तक जा सकता है और फिर उसके बाद में इस बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो आप देखो विशेषता क्या है इन सभी स्टॉक्स का, स्टॉप लॉस, ये विशेषता है कि सभी स्टॉक्स में जो है स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहने वाला है। तो इस तरीके का पैना एनालिसिस आप लोगों का होना चाहिए और ये बिल्कुल हमको बॉटम में मिल रहा है ये स्टॉक, और ऊपर जाके फिर ये जब ब्रेकआउट करेगा तो आप कैलकुलेट कीजिए कितना बड़ा टारगेट आपको इस स्टॉक में
मिल सकता है। तो इस स्टॉक पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। सेल, आज का आखिरी स्टॉक है सेल। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले कि मैं किसी भी स्टॉक में बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं दे रहा हूँ। केवल चार्ट्स कैसे देखे जाते हैं, कैसे चार्ट्स पे में ताकत होती है और कैसे हम रिवर्सल्स और ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपली मैं मंथली चार्ट कर देता हूँ। मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस था जिसे यहाँ पर रेस्पेक्ट किया और फिर प्राइस वापस नीचे आ गया है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है और इसके बिल्कुल आसपास आके वापस रिवर्सल कैंडल्स मंथली चार्ट पर बन रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं वीकली पे आ जाता हूँ। वीकली पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, फॉलिंग वेज पैटर्न। फॉलिंग वेज पैटर्न दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इस फॉलिंग वेज पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो चुका है। आप देखोगे वीकली ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। इस स्टॉक में भी मुझे अच्छी मजबूती नज़र आ रही है और इस स्टॉक को अगर थोड़ा सा और एनालिसिस करोगे तो यहाँ पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी नज़र आएगा। यहाँ पे आपको स्लांटेड कप एंड हैंडल पैटर्न भी नज़र आएगा। ये देखो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखो स्लांटेड कप एंड हैंडल पैटर्न भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसका भी ब्रेकआउट है तो यहाँ भी स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहने वाला है। ये देखो आप, ये डबल बॉटम यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो छोटा स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट्स हमको इस स्टॉक में दिख रहे हैं, तो इस स्टॉक पर भी आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। ठीक है, देखिए निफ्टी रिवर्स हो सकता है। स्टॉक्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए ये सब मेरा पर्सनल व्यू था और मैंने पूरी कोशिश की है, पूरी जान लगा के ये स्टॉक आपके लिए निकाले हैं और मेरा ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है। मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझसे ज़रूर से आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया होगा लेकिन अच्छी वैल्यू आप लोगों को मैंने देने की कोशिश की है। अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।